अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अली अंजुम हूँ और मैं इनसाइट हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातिब हूँ। मेरी इससे पहले भी एक वीडियो आई और उसमें मैंने एक जनरल साइकियाट्रिक डिजीज़ के बारे में बात की थी। आज मेरी बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको ओल्ड एज की जो बीमारियाँ हैं उनके मतलब बताऊँ। ओल्ड एज में हर बीमारी, हर रवैया और हर चीज़ वो ट्रीटेबल है। उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान अगर कर ली जाए और उसका ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू कर लिया जाए, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपका दूसरा सवाल या ज़हन में जो बात आती है वो ये होती है कि डॉक्टर साहब इसकी अलामात क्या हैं। अलामात इसकी ओल्ड एज में जो लोग हैं, जैसा जैसा हम लोग पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, हेल्थ केयर सिस्टम के इम्प्रूव होने के साथ साथ एक चीज़ लाजमी आ रही है कि हम लोगों को ओल्ड एज जो कि वेस्टर्न की बीमारियां होती थी वो हमारे पास आ रही हैं। और उसमें एक बीमारी है डिमेंशिया या भूलने का मर्ज़। और बाज़ औक़ात डिमेंशिया भूलने की अलामत तो उसकी एक अलामत है, वो शक की फॉर्म में भी आ सकता है। कोई बंदा कोई ऑड बिहेवियर यानी ऐसा रवैया, शक करना शुरू कर दिया वालिद साहब ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में। वालिद साहब ऐसी बातें पहले नहीं करते थे, मिजाज में तब्दीली आ गई है, पर्सनैलिटी चेंजेस आ गई हैं और बिल्कुल बात नहीं करते, ये भी एक मिजाज की उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं था, ये भी एक चीज़ आ गई है। सो डिमेंशिया अगर टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाए और फैमिली को बता दिया जाए तो फैमिली उनको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जा सकती है जो कि डिमेंशिया को ट्रीट करता है, नंबर 1। नंबर 2, डिमेंशिया के साथ हमने ये चीज़ भी देखनी है कि दिमाग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है क्योंकि जो रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल काजेज़ में अगर बात की जाए तो थायराइड, अगर किसी का थायराइड की सही तरह काम नहीं कर रहा, हाइपोथायराइडिज्म, किसी की खून की कमी है उसकी बात कर लें, एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, एनॉक्सिया, या किसी को डिलीरियम तो नहीं है। डिलीरियम बाज़ औक़ात लोग भूलने की कंप्लेंट करते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो पहचान रहे थे, सर्जरी के बाद थोड़ा मसला हुआ, आप पहचानते नहीं है वालिद साहब। पहले इनको बातें याद रहती थी, अब अजी बिल्कुल खामोश हो गए हैं, साइड पे हैं, बात नहीं करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद, एनेस्थीसिया के बाद या इन्फेक्शन के बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें भूलने का मर्ज़ आ सकता है। इसका मतलब है कि माइंड जो है पहले से अफेक्टेड था या जब उसको एनेस्थीसिया दिया गया, एक सर्जरी हुई, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसको डिलीरियम कहते हैं। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट हियर कि वेदर इट इज़ डिलीरियम और डिमेंशिया। और ये एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकियाट्रिक असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट पे ही पॉसिबल है। सो जो लोग भी इन सवालात के जवाब चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। इसमें हर चीज़ ट्रीटेबल है, बजाय ये कि फ़र्क डॉक्टरों के पास जाएं और वो अपनी डोमेन्स को ट्रीट करें। आप यहाँ पे हमारे पास आएँ, हम इस चीज़ को इनकरेज करेंगे। वील ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन और किस तरह मैनेज करना है ओल्ड एज को, और ओल्ड एज के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जिसमें हमने उनकी फॉल्स को प्रिवेंट करना है, जिसमें हमने उनको एडवांस डायरेक्टिव्स देने के, अगर हमें लगता है 5 साल बाद, अब वालिद साहब पहले चेक साइन कर लेते थे, अब नहीं कर लेते, तो इस सब चीज़ों को जब मैं बार बार वालिद साहब की बात करूं तो हम सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी हैं जिनमें पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं और वी लैक नर्सिंग होम्स। और नर्सिंग होम्स पर बाहर का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि वहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं, दे डोंट हैव एम्पल टाइम, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को दे सकें, या फैमिलीज अलग हो जाती हैं। सो एक चीज़ जो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव है वो ये है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, और वहाँ पे रहते हुए अगर इन चीज़ों को हम कैटर कर लें टाइम पे, तो हम इस चीज़ को ऐसे माइंड को कि जो एक डिज़ीज़ प्रोसेस में जाने वाला है उसको वापस ला सकते हैं। हमारा मेन मोटो यही है कि एक बंदा जो काम नहीं कर रहा उसको इनेबल किया जाए, ज़िंदगी में वापस लिया जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी है वो उसके लिए चूज़ की जाए। बहुत शुक्रिया आपके तावन का, बहुत शुक्रिया आपने इस चीज़ को गौर से सुना। मेरा मैसेज फिर यही है, प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिए, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको लेके आएँ। हम जितना उसके लिए पॉसिबल हो सकेगा हम उसके लिए कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।